नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक्स सर्विसमैन क्लब पर। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने नए स्पर्श सेवाओं के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले NRI और नेपाल के मूल निवासी गोरखा पेंशन भोगियों को स्पर्श की सेवाओं के लिए। विदेश में बसे अप्रवासी भारतीय और नेपाल के मूल निवासी गोरखा स्पर्श के माध्यम से अपनी रक्षा पेंशन यानी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि स्पर्श पेंशन भोगी पोर्टल पर लागू जियो फेंसिंग के कारण वे भारत के बाहर के क्षेत्र से अपने लॉगिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। PCDA पेंशन प्रयागराज ने पहले NRI पेंशन भोगियों की सेवा श्रेणी के अनुसार वार्षिक पहचान के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 5 ईमेल ID अधिसूचित की थी। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उक्त निर्देश समाप्त हो गए हैं। NRI और NDG पेंशन भोगियों को स्पर्श की सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित ईमेल ID बनाई गई है। नई ईमेल ID इस प्रकार है: स्पर्श nri.dad@gov.in। उपरोक्त ईमेल ID का उपयोग स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले NRI या NDG पेंशन भोगियों द्वारा स्पर्श की निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है, जैसे वार्षिक पहचान, स्पर्श के वार्षिक पहचान, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पारिवारिक पेंशन शुरू करना, मौजूदा पेंशन भोगी की मृत्यु और पारिवारिक पेंशन शुरू होने की सूचना NOK को देना, रोजगार की रिपोर्ट करना, भारत से बाहर सरकारी नौकरी में रोजगार या पुनर्रोजगार की सूचना देना, ईमेल अपडेट करना, स्पर्श से भुगतान आदि सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल ID अपडेट करना, आधार या पैन अपडेट करना, स्पर्श में सक्रिय पेंशन भोगी का आधार पैन अपडेट करना, फॉर्म 16 PPO प्रतियां प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना, संवितरण से संबंधित शिकायत दर्ज करना। अब हम बात करेंगे स्पर्श की सेवाओं के बारे में। इस अधिसूचना में प्रस्तावित समर्पित ईमेल के माध्यम से NRI या NDG पेंशन भोगियों के लिए सेवाएं स्पर्श में अनुरोध दर्ज करने का एक अतिरिक्त साधन है। पेंशन भोगी द्वारा लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से स्पर्श सेवा केंद्रों के माध्यम से स्पर्श सेवाओं का उपयोग करने की प्रक्रिया जारी रहेगी यदि वे भारतीय क्षेत्र में स्पर्श का उपयोग करते हैं। ईमेल भेजते समय NRI या NDG भोगी पेंशन भोगी ईमेल के विषय का उल्लेख सेवा का नाम, रैंक और पेंशन भोगी का नाम स्पर्श PPO नंबर के रूप में करेंगे ताकि उचित प्राथमिकता देने के लिए ईमेल का उचित पृथक्करण किया जा सके। अब एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विषय का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे वार्षिक पहचान, कॉलम XXX, स्पर्श PPO नंबर 101 एक्स्ट्रा। एंड सेकंड है आपका पेंशन भोगी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए विषय का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। पारिवारिक पेंशन शुरू करें, कॉलम स्पर्श PPO नंबर 101 XXX।
अनुरोध की स्वीकृति प्राप्त दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे अपने अनुरोध को अग्रेषित करते समय इस अधिसूचना के संलग्न अनुलग्न में उल्लेखित आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करें। अनुरोध के पंजीकरण की पावती और अंतिम प्रतिक्रिया केवल ईमेल के माध्यम से प्रेषक या पेंशन भोगी को वापस अधिसूचना की जाएगी। पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे अपने अनुरोध के विरुद्ध पंजीकरण की पावती प्राप्त होने की प्रतीक्षा करें और अनुरोध प्रस्तुत करने में दोहराव से बचें। पावती में साझा किए गए टोकन नंबर का उपयोग भविष्य में स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यदि निपटान का कोई जवाब वापस नहीं मिलता है, विदेश में रहने वाले स्पर्श पेंशन भोगियों और नेपाल के बैंक खाते में अपनी पेंशन प्राप्त करने वाले एनडीजी पेंशन भोगियों से उक्त ईमेल प्राप्त अनुरोध पर ही विचार किया जाएगा। अन्य पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे स्पर्श सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने पोर्टल खाते का उपयोग करें। एनआरआई या एनडीजी पेंशन भोगियों द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकताएं, अब इस बारे में हम बात करेंगे। एनआरआई या एनडीजी पेंशन भोगी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्पर्श में शामिल होने के अनुरोध को अग्रेषित करते समय निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। इससे स्पर्श में उनके अनुरोध के शीघ्र पंजीकरण और प्रसंस्करण में मदद मिलेगी। यानी कि आप जल्दी ही उसका पंजीकरण और उसमें चलने वाले काम से आपको जल्दी मदद मिल जाएगी। जैसे पहला है वार्षिक पहचान। इस अनुरोध का उपयोग पेंशन जारी रखने के लिए, पूर्ण वार्षिक पहचान के लिए, जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा। एनआरआई या एनडीजी पेंशन भोगी यह सुनिश्चित करेंगे कि जीवन प्रमाण पत्र हमेशा उनके ईमेल से संलग्न हो। यानी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है हमेशा ईमेल आईडी के साथ अपना साथ में उसको संलग्न करेंगे, ठीक है। यानी उसको ज्वाइन करके रखें ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। जीवन प्रमाण पत्र पर उस देश के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगाई जानी चाहिए जहां पेंशन भोगी रह रहा है। जी हाँ, जहां आप रह रहे हैं वहां के जो अधिकारी हों उनके द्वारा एक तो आपके साइन यानी हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए और उनकी मोहर अवश्य लगनी चाहिए। दूतावास हो या भारतीय उच्चायोग हो या विदेश में मिशन के अधिकारी हों, आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं। भारतीय वाणिज्य दूतावासों के वाणिज्य दूत भी हो सकते हैं। उस देश में शाखा से जुड़े किसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकारी भी हो सकते हैं, या नोटरी पब्लिक या आई नेपाल के एजेंसियों के तहत काम करने वाले पेंशन भुगतान कार्यालयों के अधिकारी भी हो सकते हैं। अपठनीय या अपूर्ण जीवन प्रमाण पत्र या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि अपठनीय मतलब जिसको हम पढ़ नहीं सकते, अपूर्ण हो। जीवन प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है लेकिन उसमें जो काम किया गया वो बिल्कुल पूरा नहीं करके दिया गया है, वो पढ़ने लायक भी नहीं हो, या उसमें से कुछ शब्द हट रहे हों, या शब्द पूरे ना हों, या कुछ मिस्टेक से लिख दिया गया हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं स्वीकार नहीं की जाएंगी। पेंशन भोगी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके ईमेल के साथ स्पष्ट और सुपाठ्य प्रतियां संलग्न हों। मतलब कि आपके साथ आपकी जो ईमेल होगी
आपकी ईमेल के साथ वो स्पष्ट प्रतियां सारी संलग्न होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, कि जिससे वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईमेल के और आपके जीवन प्रमाण पत्र का सही विवेचन हो सकता है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि स्पर्श किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। यह सूचित किया जाता है कि स्पर्श किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार करता है। तो अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप सभी को टाटा, बाय बाय, गुड बाय।